एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा जिसके 3 बच्चे थे। वो राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि किस बच्चे को राजा बनाया जाए, क्योंकि जो बड़ा बच्चा था उसको अगर युवराज घोषित करता है तो प्रजा की नाराजगी जायज थी कि वो इतना सक्षम नहीं था जितना एक राजा को, एक युवराज को होना चाहिए था। राजा बड़ा परेशान था क्योंकि वो किसी भी हालात में अपने साम्राज्य की जो सीमाएं उनको विस्तृत करना चाहता था। तो उसने अपने गुरु को बुलाया और गुरु से पूछा कि गुरु जी क्या किया जाए। तो गुरु जी ने उसको बोला कि तुझे वर्तमान में 3 साल के लिए यह साम्राज्य छोड़ना पड़ेगा। किसी घने जंगल में जाके आपको संन्यास धारण करना पड़ेगा। अब राजा गुरु की बात नहीं माने, और मेरा मानना यह है कि जो लोग गुरु की बात नहीं मानते वो जीवन में सफल नहीं होते। तो राजा ने आदेश का पालन किया गुरुदेव का, और वो चले गए। और जाते वक्त गुरुजी का जैसा आदेश था, 3 बोरी तीनों बच्चों को अलग अलग गेहूं के बोरे दिए, और बोला जब मैं आऊं तो ये मुझे सुरक्षित मिलने चाहिए। तो तीनों बच्चों ने बोला कि बिल्कुल पिताजी आप जाइए, और ये बिल्कुल जो गेहूं आप दे के जा रहे हो, जो अनाज आप दे के जा रहे हो, इन बोरों को हम बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। तो राजा जी चले गए। कुछ दिनों के बाद में जो बड़ा बच्चा था जिसको युवराज घोषित करने वाले थे, उसने अपना दिमाग लगाया और बोला यार 3 साल 4 साल में पापा जी पिताजी कब आएंगे। उसने 3 व्यक्तियों को बुलाया और बोला ये गेहूं ले जाइए, 1 क्विंटल गेहूं है, और 3 हिस्सों में आप कर लीजिए, और जब भी पिताजी आएंगे मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझे दे देना। लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसने क्या किया, उन जो गेहूं का जो बोरा था उसको एक बक्से में इस तरह पैक करवा दिया कि ना तो उसमें बरसात जाए, ना बाहर की हवा जाए, ना कोई जीव जंतु जानवर जाए, कि वो खराब नहीं होना चाहिए, जब भी पिताजी आए उनको वो सुरक्षित मिले। लेकिन तीसरा जो बच्चा था वो उस 4 आदमियों को लेके, उस बोरों को लेके, और वो घर से निकला और गांव में रियासत में चला गया, और वहां जाके कुछ किसानों को पकड़ा और कुछ जगह को खाली करवाया, साफ सफाई करवाई, और जाके उनको अनाज को बीज दिया, बो दिया। 4 महीने के बाद में वो गेहूं की फसल जो उन्होंने बोई थी वो 10 गुना हो गई। ऐसे करके उसने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया। 3 साल के बाद में जब उनके पिताजी आए तो सबसे पहले उनका यही सवाल था कि मैंने जो दिया हुआ अनाज है उसको मेरे को वापस दीजिए। तो पहला जो व्यक्ति था, पहला जो बच्चा था, बड़ा ही बड़ा बच्चा था, उसने अपने 3 लोगों को बुलाया और उनको बोला कि जो 3 साल पहले आपको अनाज का बोरा दिया था हिस्सा करने के लिए, अब मुझे अनाज की जरूरत है, पिताजी आ गए, मुझे वापस कर दो। तो 1 क्विंटल गेहूं जो दिए थे वो वापस उसको 1 क्विंटल मिल गए। लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसने अपने बक्से को खुलवाया और उसमें देखा तो 3 साल के अंदर वो अनाज था वो खराब हो चुका था। लेकिन जो छोटा ही छोटा बच्चा था, जो तीसरा जो बच्चा था, और उसको बोला कि बेटे आपको जो अनाज दिया उसे भी दीजिए, तो उसने बोला पिताजी वो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको आपको महल से बाहर चलना होगा। तो पिताजी उनके साथ में महल से बाहर गए, और बाहर जब गए तो उनको ले गया उस जगह जहां वो गेहूं की खेती पैदा करता था, और वहां जाके देखा
तो सैकड़ों ट्रक उस गेहूं से भरे हुए थे। बोला जो पिताजी आप गेहूं दे के गए थे 1 क्विंटल, वो आज आप सैकड़ों ट्रकों भरे हुए के रूप में आप देख रहे हो। तो मेरे दोस्त, राजा किसको बनाया जाए? राजा उसी बच्चे को बनाया गया था जिसने गेहूं का विस्तार किया था। साम्राज्य का विस्तार भी वही करने वाला था। इसलिए जीवन में 3 तरह के लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, 3 तरह के लोग आपके परिवार में आएंगे, 3 तरह के लोग आपके डाउनलाइन में आएंगे, 3 तरह के लोग आपके अपलाइन में आएंगे। लेकिन आपको किसको चुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको किसके साथ में बैठना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको किसके साथ बात करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि आप किन लोगों के साथ में बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आपको राजा घोषित कर दिया जाएगा, तभी आप सफल लीडर के रूप में होंगे, विकसित होंगे।